अस्सलाम वालेकुम जी। रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत पे एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कुछ भी डिटेल या मालूमात हासिल करनी हो तो कमेंट करें ज़रूर। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के वो 3 अहम फैक्टर्स जो कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आपको लाज़मी इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपकी है लोकेशन। देखिए नाज़रीन, आप कराची में इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप कराची से बाहर इन्वेस्टमेंट करें या आप आउट ऑफ कंट्री भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले आपको लोकेशन ही तो देखी जाएगी ना कि आपकी लोकेशन कहाँ है, उस एरिए में वहाँ की वर्थ क्या है, वहाँ पर जो है आपको यानी हॉस्पिटल्स हो गए, बच्चों के लिए स्कूल्स हो गए, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है ना आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो वो आपके बिल्कुल नियर बाय हो। तो लोकेशन इज़ द फर्स्ट फैक्टर कि आपको जो है रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये लोकेशन बहुत ही मैटर करती है कि आप जिस एरिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी आबादी कितनी है, उस एरिए का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस एरिए की जैसे कि आजकल कम्युनिटी चल रही है कि आप बहुत से लोग जो हैं कास्ट को देखते हैं, बहुत से लोग जो हैं वहाँ के माहौल को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे पहले हम जो है लोकेशन को देखते हैं। तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो रेड बॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अच्छे से अच्छा ऑथेंटिक प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसके दूसरे फैक्टर के ऊपर आऊँ तो जिसमें मैं आपको प्राइस के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे प्राइजेस ज़रूर देखी जाती हैं जिनको हम रेट्स कहते हैं, जिनको हम ग्रोथ वैल्यू देखते हैं कि आपके रेट्स जो हैं कहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं और आने वाले वक्तों पर आपको कितना मुनाफा हो सकता है। यानी एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी जो कि आप वहाँ पर प्राइजेस हाई हो चुकी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी अभी अंडर डेवलप्ड है, उसकी अमाउंट कम है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो प्राइजेस को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। प्राइजेस को अगर देखते हुए मैं बात करूँ तो कि आपकी प्रॉपर्टी जहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो ओवर रेटेड तो नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है। तो प्राइजेस को ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, यानी आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब तो ऐसा आ गया है दौर कि आपको एक एनालाइज रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी। आप मार्केट पर आते हैं, आप सर्वे करें, आप किसी और बिल्डर्स के पास जाएं, किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे जाएं, आप जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके एक माइंडसेट पे रहेंगी, तो तभी एक अच्छी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्राइजेस के साथ चलते चलते जो मैं आपको बता चलूँ, हमारा जो तीसरा फैक्टर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे, वो है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसको हम रेंटल पे भी देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ क्या है। तो ये तीसरा फैक्टर है कि आप जो है जहाँ पर आपने अपने इन्वेस्ट करें वो आपको रिटर्न क्या दे रहा है। देखें, इन्वेस्टमेंट करने के दो ही हुसूल होते हैं और लोग चाहते भी वही हैं कि मैं जहाँ पैसे लगा रहा हूँ ना, तो मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। तो रिटर्न ही तो आपने इन द एंड देखना है। तो रिटर्न के साथ साथ इस पे दो लोग होते हैं, एक या तो वो चाहते हैं कि मुझे मुनाफा ही मिले, और एक होते हैं कि एंड यूज़र जो मुझे बस फौरी अपना कब्ज़ा करना है, यानी रिहाइश करनी है, अपनी फैमिली को मूव करना है। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा एप्रिसिएशन हम देखते हैं, आपका कैपिटल जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है या आप सेकंड रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं आपको डिटेलिंग में बताऊं तो देखिए, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, आपको पता है आने वाले वक्तों पर जब इसकी डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों की पोजीशंस मिलेंगी, लोग यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि एक सोसाइटी जब आती है ना, जस्ट बाउंड्री वॉल अगर लगा दी और रोड लेवल भी नहीं हुआ तो आपको पता है इसमें कोई एप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही। एप्रिसिएशन आपको आपकी कैपिटल में तभी नज़र आएगी जब आप जो है उस सोसाइटी पे या उस एरिया पे डेवलपमेंट देखते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, आजकल आप देखें सोसाइटी के अंदर आपको रोड की कारपेटिंग नज़र आ जाए, आपको जो है सेवरेज लाइन डलती हुई नज़र आ रही हो, वहाँ पे कुछ लोगों की पोजीशंस मिल रही हो, तो उस जगह पर आपको एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस, जहाँ पर आप सेकंड वे ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम रेंटल इनकम कहते हैं, वहाँ पे चांसेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपने गौर व फिक्र करनी चाहिए कि लोकेशन क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उसमें आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगी।
तो एक इन सब बातों का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप अभी भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें जिस पर आपका एज अ एंड यूज़र भी मुनाफा हो सके, एज अ इन्वेस्टर भी मुनाफा हो सके। देखिए भाई, मैं फिर वही बात बोलूँगा, इन द एंड आपका यही कॉन्सेप्ट होगा कि मुझे रिटर्न क्या मिला। तो रिटर्न क्या मिला, तो रिटर्न मिलने के लिए मैं आपको ऑफ़र करूंगा कि स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, क्योंकि रेड बॉक्स के पास अभी ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बिल्डर की ऑथेंटिकेशंस पूरी है, जिस पे एनओसीज़ के ऊपर हम बात करते हैं तो हम एनओसीज़ के ऊपर भी आपको क्लियर रखेंगे, जिस पर अब आप लीज़ पे भी अगर जाना चाहें, आप अपने नाम पे लीज़ कन्वर्ट करवाना चाहें, ऐसी लैंड परचेस करना चाहें, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रही होगी। तो जी नाज़रीन, आप जैसे कि मेरी वीडियो पर मैंने आपको इन 3 अहम फैक्टर्स के ऊपर बात की, जिस पे आपको मैंने बताया कि लोकेशन बहुत मैटर करती है, फिर प्राइस बहुत मैटर करती है, फिर आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन देखी जाती है जिस पे आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अभी भी चाह रहे हैं कि एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहें, तो रेड बॉक्स बिल्कुल आपके पेशो खिदमत हाजिर है। और मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास इन हैंड एक ऐसा प्रोजेक्ट है गुलशन जीवन, जो कि एक 110% एनओसी से अप्रूव्ड है, एमडीए से अप्रूव्ड है, और इसकी लीज़ का फर्स्ट अलॉट भी आपको अभी जो है हमारा इधर जाने वाले 99 ईयर लीज़ प्रोजेक्ट मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप जो है इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस पे भी आप जो है इसको एज अ कैश अमाउंट पे भी अच्छे डिस्काउंट के साथ हासिल कर सकते हैं। और ये वो सोसाइटी है जो कि बाउंड्री वॉल के साथ साथ आपको रोड कारपेटेड दिखता है, आपको इधर विलास की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, जो कि रिसेंटली पोजीशन पे आने वाले हैं लोग अपने विलास पे, अपने बेंगलोस पे कब्ज़ा लेने वाले। तो इधर आपको सेवरेज लाइन भी मिलती है। तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है। और इंटरसिटी, सबसे बड़ी बात, शहर से बहुत आसानी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं, कि आपको हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह जो आपको आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन नियर बाय हो, तो ये सारे चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट पे मिलती हैं। जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है गुलशन जीवन। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से या आपको कोई और भी प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए हो, या आप आके बात करना चाहें, स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।